हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख हिमालय नदियों के नाम और उनका उद्गम स्थल देखेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत में ये कहाँ पास बैठे हैं, उनको स्थिति भी देखेंगे भारत की। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत की हिमालय नदियों के नाम, उनका उद्गम स्थल और उनकी स्थिति कि कौन सी नदियाँ कहाँ पास हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत की हिमालय नदियों के नाम। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा हिमालय नदियाँ। चलिए हमें इसमें पहली हिमालय नदी कौन सी है? इसमें पहले हिमालय नदी है सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं। यह नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत जो चीन में है उसके पास एक झील है, उसकी झील का क्या नाम है? मानसरोवर झील। वहाँ से निकलती है और ये भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिर जाती है। और दूसरी कौन सी नदी? गंगा नदी है। ये नदी उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2000 इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जो 2525। इसकी लंबाई क्या है? 2525 किलोमीटर है। इसकी गंगा नदी की लंबाई। और हम अब आगे देखेंगे हिमालय नदियों के नाम। चलिए हम देखते हैं और आगे हिमालय नदियाँ। तीसरी हिमालय नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसे ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। यह नदी तिब्बत के चेमा युंगटुंग हिमनद से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये फिर तिब्बत जो चीन के पास, चीन का एक क्षेत्र है, ये यहाँ वहाँ से निकलती है। तिब्बत के चेमा युंगटुंग हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। और अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी हो गई, यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से। सबने इस तरह हम याद भी कर सकते हैं, गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये यमुना नदी है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये यमुना नदी। और हम अब आगे देखेंगे, ये सतलुज नदी। ये सतलुज नदी हो गई। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। ये सतलुज नदी है, ये राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत के पास और सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है ये सतलुज नदी, जो कि हिमालय से निकलती है। ये हमारी हो गई नदी। और अगली नदी है, अगली नदी रावी नदी हो गई। यह है रावी नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। ये भी सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी? रावी और सतलुज नदी, ये सिंधु की सहायक नदी हो गई, जो कि हिमालय निकलती हैं। ये रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलुज तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। और हम आगे देखेंगे गोमती नदी। यह है गोमती नदी। यह नदी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले से निकलती है। कौन सी? गोमती नदी। और ये है रामगंगा नदी। यह नदी उत्तराखंड के नैनीताल के पास से निकलती है। नैनीताल उत्तराखंड का एक जिला है, एक पर्यटन क्षेत्र नैनीताल, वहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। ये दोनों गंगा की सहायक नदी हैं, ये गोमती और रामगंगा नदी। चलिए हम अब देखते हैं, इसमें मैप में हम देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। हमने अभी देख लिया कि सभी नदियों, हिमालय नदियों के नाम और उनकी सहायक नदी और उनका उद्गम स्थल भी देख लिए। अब उनको हम मैप में देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। ये हम देखते हैं, ये जो क्षेत्र है ये हमारा, ये हिमालय क्षेत्र है। ये हमारा ये हिमालय होगा। ये यहाँ, ये जो है ये हमारा हिमालय है। यहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं।
और अब ये है हिमालय हमारा हो गया। यहाँ सारी नदियाँ निकलेंगी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी बड़ी नदियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ 2525 किलोमीटर है किसकी? गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए हम देखते हैं अब यहाँ हम देखेंगे, ये हमारी, ये पहले हमने सिंधु नदी देखते हैं। ये जो हमारी नदी है, ये है सिंधु नदी, ये जो निकलती है यहाँ पास से, ये ये सिंधु नदी हमारी हो गई। ये यहाँ से निकल कर ये अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ है अरब सागर है, ये अरब सागर है। यहाँ पास अरब सागर, यहाँ से ये जो हिस्सा है यहाँ पर फिर अरब सागर पड़ जाता है यहाँ। ये हमारा अरब सागर हो गया यहाँ। और ये हमारी यहाँ से निकलते हैं ये यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी। ये जो हिस्सा है ये यमुना नदी का हिस्सा है, जो कि प्रयागराज के पास ये हमारी वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी यहाँ पास निकल कर, और ये हमारी बगल से निकलती है गंगा नदी। ये यहाँ से निकल के हुए ये बांग्लादेश में, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। यहाँ ये हमारी यमुना नदी, ये गंगा नदी हो गई। ये है यहाँ से निकलती है ये गोमती नदी, और यहाँ से हमारी निकलेगी ये कि ये राम गंगा नदी निकलेगी यहाँ से। ये गोमती राम गंगा नदी हो गई। और ये हमारी ये राक्षस ताल से निकलती है सतलज नदी, हमने पढ़ा था ये सतलज नदी है। और ये रावी नदी है, ये यहाँ पास ये रावी नदी है, यहाँ पढ़ लिए देख ले होंगे आप। ये रावी नदी है। और ये जो निकलती है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कहाँ से निकलती है? चेमायोंगतुंग ग्लेशियर से। ये यहाँ जाकर ये फिर यहाँ मिल जाती है, ये गंगा में दोनों मर्ज हो जाती हैं। फिर ये दोनों ये इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये हमने हिमालय नदियों को देख लिया, गंगा, यमुना और सरस, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। हमने ये देख ली हिमालय नदियों के, हिमालय नदियाँ हैं, ये पूरा हमने देख लिया। और उनकी स्थिति भी देख ली। यहाँ ये इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और ये देख लीजिए अपना ये। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं इसको। ये हमने नदियों को देख लिया, और हमने नदियाँ ही पढ़ ली। हिमालय नदियाँ कौन कौन सी थी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखते हैं, ये पहले से सिंधु नदी थी, गंगा नदी थी, और कौन सी? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज, रावी, गोमती, रामगंगा। ये पूरी हमारी नदी थी, हिमालय नदियाँ। और हमने मैप में भी इनको देख लिया। और उनके उद्गम स्थल भी हमने देख लिया सारी नदियों का।